बेरोजगारी और महंगाई पर आप बात ही नहीं करते, विपक्ष का ये आरोप है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, राष्ट्रवाद पर ले जाएंगे, परिवारवाद भ्रष्टाचार पर ले जाएंगे, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई पर आप बोलते ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा भाई, हमें बताने का अवसर मिलेगा। मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपने पूछ लिया। ये भी क्लियर कर दूँ, मोदी जी ने 3 बार तेल के दाम कम किए, टैक्सेस कम कराए। या कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, 1 साल में 2 बार टैक्स बढ़ा दिए। बताओ किस पे ठीकरा फोड़ोगे महंगाई का? कांग्रेस पे। दुनिया भर में अनाज के दाम, ईटेबल्स के, बाकी सब के दाम बढ़े। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप यूएस, यूरोप, अन्य देशों के साथ तुलना करके देखिए, जहाँ पे महंगाई दर 1% 2% मुश्किल से होती थी, उनके 4-4 गुना बढ़ी। हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा है। कांग्रेस के समय ना युद्ध था ना कोरोना था, तो 12-13% महंगाई थी। आज 5-5.5% एवरेज महंगाई है साहब। और बेरोजगारी है या नहीं देश में? मुद्दा है या नहीं? अरे मेरे भाई, बेरोजगारी तो कम हुई है, आंकड़े दिखाते हैं। और आप अगर ईपीएफओ के आंकड़े भी देखेंगे तो उसमें 2018 से 2024 तक 7 करोड़ 60 लाख नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया फॉर्मल इकोनॉमी में। ई श्रम कार्ड 30 करोड़ लोगों के बने हैं। लगभग 1 करोड़ 44 लाख लोगों को तो पिछले 1 साल में नौकरी मिली। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था वो 90,000 करोड़ भी नहीं था, बढ़कर 2,14,000 करोड़ हुआ। यानी कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए, जिसके कारण रोजगार स्वरोजगार के और अवसर बने, लोग अपने पांव पे खड़े। अच्छा अनुराग जी, अर्थव्यवस्था आर्थिक मामलों पर भी इतना खुलकर इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनका अनुभव है, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। एक और आरोप आप पर यह लगता है कि अगर 400 पार का नारा, उसमें इतना दम है, तो आपने इतना लंबा चौड़ा एनडीए क्यों बनाया है? 38-40 पार्टियां क्यों ली हैं, बताइए। 400 अगर आ रही होती, 370 बीजेपी की आ रही होती। जो सत्ता में आके भी सबका साथ, सबके विकास की बात करता हूँ, सबको साथ में लेकर चलने का आनंद ही कुछ और है। ये एनडीए है, अटल जी अडवाणी जी ने बनाया है, हमें इसको और एक्सपेंड करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अनुप्रिया पटेल जी 2 सांसद थे पार्टी के, हमने फिर भी उनको बनाया मंत्री। हरसिमरत कौर जी मात्र 2 सांसद थे, सुखबीर जी और हरसिमरत, उनको मंत्री बनाया। ऐसे ही अन्य और राजनीतिक दल हैं जिनके हमारे गठबंधन के हिस्सा थे, हमने उनको भी मंत्री बनाया। हम चाहते तो हमारी अपनी पूर्ण बहुमत था। ओके, ठीक, तो हमने तो सबको बनाया भाई। ठीक है, अगर हम तब बना सकते थे तो अब हम चुनाव इकट्ठे क्यों ना लड़े? ठीक है।